हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 20 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम 20 प्रश्नों का क्विज कर लेते हैं, जिसमें विगत कुछ दिनों के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आइए क्विज देखते हैं। क्विज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 का थीम क्या था? डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षा बढ़ाने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए जनता द्वारा अपनाए गए उपायों को समझने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? भारत ने किस तारीख को अपना 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मीरकाट ये किस देश का उपग्रह है? नीला नदी को भरत पूजा के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? श्वसन स्वास्थ्य के बारे में, रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शहर ने प्राणवायु नाम का कार्यक्रम शुरू किया? देश का पहला एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? भारत सरकार ने कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 संकट के दौरान हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों की मदद के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, जिसमें कि 5 द्वीप देश जो हैं, जैसे माडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव्स, इन सभी देशों के मदद के लिए इस महामारी के दौरान कौन सा मिशन भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया? किस हवाई अड्डे ने भारत में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किस वेंटिलेटर को विकसित किया गया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा कौन सी वेंटिलेटर डेवलप की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर इनके नाम पर किस देश ने अपने सड़कों के या गली का नामकरण किया है? लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया, वह किस संगीत शैली के संस्थापक थे? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या था? ईएलएसए एल्सा कॉर्प एक एडुटेक कंपनी है, एजुकेशन कंपनी है। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा था, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसका विषय क्या था? इसका विषय था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई के सेकेंड सैटरडे पे और एक बार अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे पे। डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया? ये बीमारी है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को गए हुए 40 वर्ष हो गए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया है, स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से लॉन्च किया है? यह किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जब दोबारा से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर से इन्होंने अपने योजना को, संबल योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है लॉजेन में, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षा बढ़ाने और खुद को स्वस्थ रखने के लिए जनता द्वारा जो उपाय अपनाए गए हैं उनको समझने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका नाम है आयुष संजीवनी। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री? वो थे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। भारत ने किस तारीख को अपना 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? भारत ने ये मनाया 11 मई को, क्योंकि इसी दिन पोखरण में न्यूक्लियर की टेस्टिंग हुई थी, इसीलिए इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थे? वे हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। मीरकाट ये किस देश का उपग्रह है? ये है साउथ अफ्रीका का। नीला नदी को भारत पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में है? ये है केरल में। श्वसन स्वास्थ्य के बारे में, रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस शहर ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? ये किया गया बेंगलुरु के द्वारा, प्राणवायु कार्यक्रम। देश का पहला एफआईआर आपके द्वारा ये योजना, एफआईआर आपके द्वार ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के महामारी के दौरान हिंद महासागर में 5 द्वीपों की मदद के लिए जो मिशन चलाया, उसका नाम था मिशन सागर। किस हवाई अड्डे ने भारत में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? ये जीता है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु का हवाई अड्डा है।
किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया? ये किया गया एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किस वेंटिलेटर को विकसित किया गया? ये बनाया गया वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर इजराइल ने अपने एक गली का नाम इनके नाम पर रखा है, टैगोर रिहॉब करके नाम रखा है इजराइल ने। लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया, वो किस संगीत के संस्थापक थे? वो रॉक एंड रोल के संस्थापक थे, फाउंडिंग फादर थे रॉक एंड रोल म्यूजिक के। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इसका थीम क्या था? इसका थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। एल्सा कॉर्प जो कि एक एजुकेशनल टेक कंपनी है, इसने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये था 20 प्रश्नों का क्विज। अब हम देखते हैं 20 जुलाई के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है मेडलिन स्वीगल। मेडलिन स्वीगल बनी है पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, पहली महिला की बात है, तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार में पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है विनी महाजन। और पहली महिलाओं जो कि थर्ड एम्पायर बनी है महिला, वो हैं जैकलीन विलियम। और पहले अश्वेत व्यक्ति की बात करें तो बाफ्टा के पहले अश्वेत व्यक्ति जो चेयरमैन बने हैं वो हैं कृष्णेंदु मजूमदार। तो इस प्रश्न में पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट ये बनी है मेडलिन स्वीगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया, हाल ही में पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसे घर बैठे ऋण प्रदान किया जाएगा? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को घर बैठे ऋण प्रदान किया जाएगा। इस स्वनिधि योजना में 10,000 तक का लोन ले सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, और यदि ये लोन वो समय पर चुका देते हैं तो 700 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह तक कुल 4200 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्वनिधि योजना को लागू करने वाला भारत का नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश, और स्वनिधि योजना चलाया जा रहा है सिडबी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? ये राज्य है तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आए हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु अभी अभी मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बना है। गुजरात को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु नंबर 1 राज्य बना है मछली उत्पादन में। तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड भी मिला था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो ये था तमिलनाडु। अक्षय ऊर्जा, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ NTPC ने। NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह, और हाल ही में NTPC ने 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया है माली देश में। सोलर प्लांट वहाँ बना है माली देश में। और NTPC ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली बस भी शुरू की है लेह और दिल्ली में। तो ये था NTPC, और NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये किया गया हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, जो कि भारत की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा। और इटली की अगर बात करते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि इटली जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है इटली में। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा 2023 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसमें जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक, त्रिपुरा का अगरतला, तो ये सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है 2023 तक। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं BK यादव। ऑक्सफोर्ड UN अध्ययन के अनुसार किस देश ने 2005-6 और 2015-16 के बीच, इन 10 सालों के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो ये दर्ज की गई है कमी भारत में। तो इसमें 10 सालों में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी में कमी दर्ज की गई भारत में। इस 2005 से 2015 में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है इन 10 सालों में, लगभग 273 मिलियन की गिरावट आई है। लगभग 273 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, और ये 10 साल भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 27.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। CS शेषाद्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस विषय के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे? वो मैथमेटिक्स के, गणित के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे।
और गणित की बात करें तो गणित में उत्कृष्टता के लिए 2 प्राइज़ दिए जाते हैं, एक है एबेल्स प्राइज़ और एक है फील्ड्स मेडल, और इन दोनों को गणित का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। और हाल ही में एक बिहार के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के उच्च स्तरीय स्तर पर सत्र में भाग लिया? तो ये 75वीं वर्षगांठ थी, इकोसॉक की 75वीं वर्षगांठ थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ। और ये मनाई जाएगी 24 अक्टूबर 2020 को। चूंकि यूनाइटेड नेशन डे ये 24 अक्टूबर को होता है, इसलिए इसकी 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी 24 अक्टूबर 2020 को। और इकोसॉक जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जर्मन प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी सैप ने सैप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये बने हैं कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से आईआईएम संस्थान ने वेली बैंड नामक यूजर फ्रेंडली एक पहनने योग्य डिवाइस बनाया है? तो ये बनाया गया है आईआईएम कोईकोडे के द्वारा। आईआईएम कोईकोडे ने बनाया है वेली बैंड। और इसी तरह का एक और डिवाइस बनाया गया था गूगल के द्वारा, जिसका नाम था सोडार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी ने किस शहर में अपनी तरह का एक पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है? ये खोला गया है दिल्ली में, और केवीआईसी के चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो ये पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया दिल्ली में। तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? ये हल्दी अनुसंधान संस्थान खुलेगा इरोड में, तमिलनाडु के इरोड जिले में खुलेगा। और इरोड जिले के हल्दी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये काफ़ी फेमस है। और हर साल लगभग 6 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया जाता है इरोड जिले में, तमिलनाडु में। भारत और कौन सा देश एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत कर रहा है? ये भारत रसिया के साथ बात कर रहा है। भारत और रूस ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट करेंगे एक साथ एशिया और अफ्रीका में। भारत रूस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम होता है इंद्र। किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ई होम लोन, ये लॉन्च किया गया है बजाज के द्वारा। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? ये कौन है सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसने ऑनररी डिग्री प्राप्त की है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से? तो ये हैं मार्कस रैशफोर्ड। ये मार्कस रैशफोर्ड जो हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड से। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, मार्कस रैशफोर्ड। किस राज्य के 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे? ये 6 केंद्रीय जेलों में, मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 6 जिलों में जेलें हैं, जो हैं भोपाल में हैं और ग्वालियर में हैं, इंदौर में हैं, उज्जैन में हैं, जबलपुर में हैं और सागर में हैं। ये 6 जिले हैं जहाँ पे इन जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। हाल ही में खोजे गए एंड्रॉयड मॉलवेयर का नाम बताएं जो 337 एप्लीकेशन से डेटा चोरी करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का विवरण, पासवर्ड, इन सभी चीज़ों का चोरी करता है। तो ये है ब्लैक रॉक, इसका नाम है ब्लैक रॉक। और इसके पहले कुछ दिनों पहले एक और आया था, उसका नाम था इवेंट बॉट। तो ये थे 20 जुलाई के महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।